पाकिस्तान की जो मईशत है वो पिछले एक साल में मैक्रो लेवल पर फाउंडेशन वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। हमारी इन्फ्लेशन इस वक्त जनवरी में 2.4% पे आई है मंथ टू मंथ। पॉलिसी रेट है बैंक्स का वो इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। पायदार तरक्की के लिए एक टीम बनकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा हमारी तवज्जो तवील मुद्दती इस्लाहात पर है। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक शोबे में इस्तेहकाम और बेहतरी आई। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई जबकि IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साबिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। अलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। दोनों जजेस ने इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वाक़े की तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लाशों की शनाख्त के लिए टीम रवाना कर दी। 2 रोज़ कबल एक इज्तिमाई कब्र से 50 लाशें भी मिली थी। मंडी बहाउद्दीन में FI इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 3 मुसाफिर गिरफ्तार। ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद और जेहलम के इलाकों से है। एजेंट माफिया ने बैरून मुल्क भिजवाने के लिए मुसाफिरों से 85 लाख रुपए बटोरे थे। उमर साहब, फैसला यही हुआ था कि क्वेश्चन आवर में कोई नहीं होगा, उसके बाद मौका जरूर मिलेगा। जी नेल्सन साहब, इसकी मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो पिछले बजट में वो तैयार हो गई थी, वो प्लेस हो गई है। शर्मिला साहिबा कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। स्पीकर एयाज सादिक बोले वक्फाई सवालात में नुक्ता एतराज ना देने का तय हुआ था। वक्फाई सवालात के बाद अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका मिलेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान का ऐवान में डेस्क बजा कर एहतजाज। दहशतगर्दी में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातिहा खानी। सिंध के अंदर हमेशा से पानी की किल्लत रही है और पानी की किल्लत का नतीजा ये है कि हमारे जो किसान हैं, हमारी जो काश्त होती है सिंध में, वो शदीद मुतासर होती है। आप अगर हमसे पानी ले लेंगे तो ये हम सिंध के अंदर लोग जो हैं वो मर जाएंगे। सर, ऐसा भी वक्त आता है सिंध के अंदर जहां मुर्दे को नहलाने के लिए भी पानी नहीं होता। दरिया सिंध से नाजायज पानी निकाला गया तो जंग होगी। PPA रुकन शर्मिला फारूकी ने दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला उठा लिया। कहा सिंध में पानी की इस हद तक कमी है कि बाज़ इलाकों में तो मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पानी नहीं होता। किसानों से गंदम न खरीद कर हुकूमत ने पहले ही किसान को मार दिया है। अब सिंध के किसान को पानी नहीं मिलेगा तो वो जीते जी मर जाएगा। इरसा में सिंध के नुमाइंदे से गन पॉइंट पर नहरों के मंसूबे पर कायल किया गया। हमारी नौकरियों को खत्म किया गया। 40% कोटा अर्बन सिंध का था, उस कोटे के ऊपर भी जाली डोमिसाइल बना के लाकर लोगों को बिठाला गया। अब हमारे बच्चों की बारी आ गई है। इंटर बोर्ड का रिजल्ट आया, उसके अंदर भी यही किया गया। पहले हमसे हमारी नौकरियां छीनी, फिर हमारी बच्चों की तालीम अब हमसे छीनी जा रही है। सर, 40% कोटे के तहत सिंध हुकूमत ने पहले कराची वालों से नौकरियां छीनी। अब कराची के तलबा को मंसूबा बंदी के तहत फेल किया जा रहा है।
MQM के सिंध हुकूमत पर संजीदा इल्जामात। आसिया इसहाक नुक्ता एतराज पर बोली, विफाकी हुकूमत कराची के अवाम के तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को तबाह करने का नोटिस ले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। वालिद प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, पूरी कौम सच्चे दोस्त और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। मरहूम आगा खान से ज़ाती ताल्लुक़ था, इंतकाल से गहरा सदमा पहुँचा। सदर मुमलिकत ने मरहूम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार को सराहा। नवाज शरीफ की मुल्क को टेक ऑफ कराने की ख्वाहिश। सदर नून लीग और वजीर आला पंजाब से पंजाब असम्बली अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, तब्दीली सरकार सिर्फ महंगाई लाई, नून लीग आई तो मुल्क ने तरक्की पाई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना माशी बेहतरी की अलामत है। अरकान ने कहा, निजाम की जिस तरह इस्लाह मरियम नवाज ने की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरी गुफ्तगू में तलखी आती है, कोई एक लफ्ज मुक़्तदर क़ुव्वतों को पसंद नहीं आता तो मुझे गद्दार भी कहा जाता है, मुझे रियासत का दुश्मन भी कहा जाता है। कि हम रियासत के वफादार हैं, हम आइन के वफादार हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। आइन के मुताबिक मुतालिबात करता हूँ तो मुझे गद्दार समझा जाता है। हम आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, हम फाटा के इंतजाम के खिलाफ नहीं थे। आलमी काफिर को अपना आका कहने से बढ़कर इस्लाम दुश्मनी नहीं हो सकती। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई रोकने का ऐलान कर दिया। अबू उबैद ने अपने बयान में कहा कि रिहाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि इसराइल मुआहदे में तयशुदा नुकात पर अमल नहीं करता। हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई रोकने के ऐलान पर इसराइल ने फौज को हाई अलर्ट कर दिया। इसराइली वजीर दिफा ने रद्द अमल में कहा कि उन्होंने फौज की हिदायत दी कि वो गजा में हाई अलर्ट रहे और इसराइली आबादियों का दिफा यकीनी बनाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा खरीदने के बयान पर कायम रहने का ऐलान। कहा, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी समेत दीगर अरब ममालिक से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। गजा मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को गजा वापस आने का हक हासिल नहीं होगा क्योंकि उन्हें इससे कहीं बेहतर रिहाइश मिल जाएगी। सदर ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका कर दिया। एलानिये पर दस्तखत भी कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में ट्रैफिक पुलिस नाकाम। तेज रफ्तार टैंकर ने एक और शख्स की जान ले ली। अफसोसनाक हादसा मगुपीर रईस सेंटर के करीब पेश आया। हादसे के बाद ड्राइवर हस्बे मामूल फरार हो गया। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। सबसे पहले मेन चीज, उसके बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑफिशियल, जो कि इन लोगों के पास किसी के पास नहीं है। हम स्कूटर के ऊपर लेके इसके ऊपर काम करते हैं। चले गए ड्राइवर, चले गए गाड़ियां छोड़ के, उनको पता मालकान की गाड़ियां मालकान निकलवा लेंगे, खुद ही पैसे देंगे। हैवी ट्रैफिक के खिलाफ हुकूमती खामोशी ने शहरियों को एहतजाजन सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। शहरियों ने नागन चौरंगी पर दिन दिहाड़े दनाते मुतादिद वाटर टैंकर्स को रोका और उनकी चाबियां निकाल ली। शहरियों की जानिब से रोके गए किसी वाटर टैंकर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। वाटर टैंकरों के शहर में दाखिले के औकात से इस्तिस्ना के बयान पर शहरियों का रद्द-ए-अमल। कहा, बेशक गाड़ियां मुस्तस्ना हो, ड्राइवर्स को लाइसेंस से इस्तिस्ना कैसे दे दिया। समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। जो हैवी ट्रैफिक रात को 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे जिनके लिए बंद किया गया है,
उसमें वो आइटम जो असेंशियल आइटम्स हैं वो 42 के करीब है। ऑयल की गाड़ियां हैं, जिस तरह से पानी की गाड़ियां हैं, जिस तरह की मतलब ये कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, ये सारा का सारा अलाउड किया गया है। चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में तय किया गया कि बड़े टैंकर्स का शहर में दाखिला रोका जाएगा। आईजी सिंध का शहर में डंपर्स से मुतालिक वजाहती बयान सामने आ गया। गुलाम नबी मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तासुर ये दिया जा रहा है कि पुलिस काम नहीं कर रही। 42 अशिया ऐसी हैं जिनकी तरसील के लिए हैवी ट्रैफिक दिन में भी सड़कों पर आ सकती है। मुस्तफ़ा के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। जेर हिरासत मुलजिम अरमगान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस को बयान में कहा 7 फरवरी को कत्ल करने के बाद लाश मलीर नदी में फेंक दी थी। DIG CI मुक़द्दस हैदर का कहना है मुस्तफ़ा की गाड़ी और मोबाइल मिल गया, कहा लाश बरामद न कर सके। रिमांड न मिलने के सबब तफ्तीश में मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके स्टील टाउन में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाबहक हो गया। अपार्टमेंट में फायरिंग से मकतूल एहलकार की अहलिया भी जख्मी हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी लगता है। पुलिस एहलकार की शनाख्त 40 साला खमीसो जोखियों के नाम से हुई है। मकतूल एहलकार स्टील टाउन थाने में तैनात था। लाहौर के इलाके जल्लो मोड़ के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन में 34 साला सैफ असलम और 25 साला अरसलान शामिल। फायरिंग से एक शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि फरीकैन में फायरिंग का वाकया जायदाद के तनाज़े पर पेश आया। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद का जाए वक़ुआ का दौरा, वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद का मुआयना किया। फौरी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी और फाइनल में जगह बना ली। 305 रन के हदफ के ताकों में कीवीज की शानदार बैटिंग, केन विलियमसन की सेंचुरी, डेविन कॉनवे ने 97 रन की इनिंग्स खेली। प्रिटीज ने पहले बैट करते हुए 6 विकेटों पर 304 रन बनाए। ओपनर मैथ्यू बर्नर ने डेब्यू पर 150 रन स्कोर करके वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड बना डाला। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का बुध का मैच सेमीफाइनल की सूरत इख्तियार कर गया। जो जीतेगा फाइनल में जाएगा। जनूबी अफ्रीका से मैच के लिए पाकिस्तानी टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। नेशनल स्टेडियम में होने वाले प्रैक्टिस सेशन में ज्यादा फोकस फिटनेस, फील्डिंग, कैचिंग पर रहा। विकेटों को निशाना बनाने की मशक भी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। बैटिंग और बॉलिंग की भी बारी आई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने उम्दा कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को उभारा। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। ट्रॉफी की कराची में रौनुमाई इफ्तिताह आज शाम को रंगारंग तकरीब में होगा। अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। मारूफ गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली, साहिर अली बग्गा आवाज़ का जादू जगाएंगे। मनसूबा 120 रोज में मुकम्मल किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलियात का इजाफा किया गया। फाइट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और जो है आज मेरी प्री क्वार्टर थी और मैंने डन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अभी मैंने अपने वालिद साहब और भाइयों को देख के यहाँ तक आया हूँ। इंशाल्लाह मुझे भी मौका दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम कराची में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाक फौज के ताउन से मुकाबलों का आगाज। वज़ीर खेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में शरीक। मुकाबलों को देखने के लिए कराची की आवाम पुरजोश। मुकाबले 15 फरवरी तक कराची पोर्ट ट्रस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में जारी रहेंगे। 140 मर्द और 112 खवातीन बॉक्सर्स हिस्सा ले रही हैं। अमरीका का चीन से स्टील और एल्युमिनियम की दरामदात पर 25% टैरिफ का फैसला। चीन भी मुकाबले पर उतर आया। अमरीकी मसनूआत पर नए दरामदी टैक्स लगा दिए। चीन ने अमरीकी कोयले पर 15%, बॉर्डर टैक्स और खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी समेत बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ आयद कर दिया।
मारूफ अदाकार काजी वाजिद को बिछड़े 7 बरस बीत गए। बाकमाल फनकार ने टेलीविजन ही नहीं फिल्म और थिएटर पर भी अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती में राजा नामी बदमाश के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। काजी वाजिद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और आगे कुआं पीछे खाई, जहाज में हुई खतरनाक लड़ाई, अमले और मुसाफिरों की जान पर बनाई। एक्शन से भरपूर मूवी फाइट और फ्लाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।